ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा को लेकर रहेगी। कल आपने देखा लोकसभा में चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। आज का कार्यक्रम सबसे पहले आपको बता देते हैं। लोकसभा में दोपहर 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे और इसी के बाद शाम 5 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे। तो आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर आज दोनों सदनों में चर्चा होनी है और इसी के साथ लोकसभा में आज सुबह सबसे पहले दोपहर 12 बजे देश के गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। कल आपने राजनाथ सिंह को सुना था चर्चा की शुरुआत करते हुए और शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर सदन को संबोधित करने वाले हैं। आप जानते हैं देश के विपक्षी पार्टियों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की। कल जब चर्चा की शुरुआत हुई तो एसआईआर पर भी चर्चा की मांग की, जिसे लेकर हंगामा भी हुआ और उसके बाद आज ये दोनों ही नेता, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, आज सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर न सिर्फ देश के विपक्ष बल्कि पूरी दुनिया को एक संदेश देंगे। व्यापक चर्चा सदन में कर सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जो कदम उठाया वो अब देश के इतिहास में एक शानदार अध्याय की तरह दर्ज रहेगा। मगर ऑपरेशन सिंदूर के तहत चले अभियान के दौरान इस संबंध में जितनी भी खबरें आई, उससे जिस तरह की धारणाएं बनी, वो सब अब पूरे ऑपरेशन के सारांश को लेकर एक सवालिया बिंदु बन गया है। विपक्ष ने दबाव भी बनाया कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो और सरकार उन सवालों का जवाब दे। इसी के तहत सोमवार को संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन शर्तों पर हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे का सच क्या है। चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीज फायर की पूरी कहानी सुनाई। जिस समय ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई जारी थी, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई भी वार्ता नहीं हुई। इसके साथ ही उन्होंने मध्यस्थता से भी साफ इनकार कर दिया। चर्चा के दौरान सरकार विपक्ष पर पूरी तरह से हावी नजर आई। जब विपक्ष ने पूछा था कि आखिर भारत की तरफ से किए गए हमले को क्यों रोका गया था, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और सभी उद्देश्य पूरे होने के बाद ऑपरेशन सिंदूर को रोका गया। किसी के भी दबाव में ऑपरेशन को रोकने के दावे को राजनाथ सिंह ने खारिज किया। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे, उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना कि ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत विपक्ष के कई नेताओं का यही सवाल था कि ऑपरेशन सिंदूर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कहने के बाद रोका गया था, जिस पर सरकार ने सख्त अंदाज में सटीक जवाब दिया। वहीं इस बीच कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सवाल उठाया कि आखिर कितने लड़ाकू विमान गिरे। 26 बार आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक एक जेट करोड़ करोड़ अरब अरब रुपयों का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। रक्षा मंत्री सिंह ने करारा जवाब दिया। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान नहीं हुआ है। कुल मिलाकर सदन में करीब 12 घंटे तक ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। विपक्ष को सरकार ने हर उस सवाल का सख्ती से जवाब दिया जिसका विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज सदन में जब चर्चा की शुरुआत होगी तो गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सदन को संबोधित करेंगे। हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं और सीधे अनामिका के पास पहले चल लेते हैं। अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सीधे विजय चौक से। अनामिका,
पीछे बरसात हो रही है, आपकी छतरी बता रही है, लेकिन इसी के साथ साथ जो मौसम है आज ऑपरेशन सिंदूर पर, वो किस तरह से सदन को और गरमाने वाला है, इसका अंदाजा कल राजनाथ सिंह के भाषण से लग गया। उन्होंने सटीक बातें रखी, जवाब के साथ अपने सवाल रखे जो विपक्ष के सवाल थे। आज गृह मंत्री अमित शाह शुरुआत करने वाले और उनसे भी यही उम्मीद की जा रही है कि आज वो सारे सवालों के जवाब सदन में सटीक ढंग से दे देंगे। देखिए, कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से जो भाषण उनका दिया गया, जो संबोधन था उनका 1 घंटे का करीब, उस 1 घंटे में विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब थे, चाहे वो ट्रंप को लेकर के हो, चाहे वो हथियारों को लेकर के। राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा था कि जब बच्चा एग्जाम में बैठता है तो एग्जाम का जो रिजल्ट होता है वो मैटर करता है, पेंसिल टूटी कि नहीं टूटी ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। साथ ही राजनाथ सिंह ने जोर देकर के 2 बार इस बात का उल्लेख किया और ये कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से बातचीत की अपील की गई और ये कहा गया कि भाई युद्ध विराम किया जाए। तो जो 2 सवाल विपक्ष की ओर से बार बार खड़े किए जा रहे थे, ट्रंप की मौजूदगी को लेकर, युद्ध विराम को लेकर, राजनाथ सिंह की ओर से उसका जवाब दिया गया। लेकिन ये फहरिस्त अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि विपक्ष की ओर से राफेल को लेकर, हथियारों को लेकर, पहलगाम के आतंकियों को लेकर तमाम सवाल अभी भी बरकरार है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होने वाला है 12 बजे, शाम 5 बजे पीएम मोदी बोलने वाले हैं। तो बेशक गृह मंत्री अमित शाह आज मानसून सत्र में भरी बारिश में, जिस तरीके से बारिश संसद भवन के बाहर हो रही है, आज संसद के भीतर भी मौसम खराब रहने वाला है, क्योंकि जब गृह मंत्री अमित शाह बोलना शुरू करेंगे या इसके पहले भी जब वो अलग अलग मुद्दों पर बोलते रहे हैं, तो विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब देने के साथ साथ वो हमेशा कर्रा हमला करने के लिए जाने जाते हैं। और देखने वाली बात आज ये भी होगी कि शाम 5 बजे जब पीएम मोदी बोलते हैं सदन में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, हालांकि ऐसा पहली बार नहीं होगा, पीएम मोदी इसके पहले भी बिहार से लेकर के अलग अलग राज्यों में जाकर के ऑपरेशन सिंदूर पर बात कर चुके हैं। लेकिन आज जो पीएम मोदी का संबोधन होगा संसद के भीतर, उस पर नजरें रहने वाली कि संसद के भीतर पीएम मोदी का जो ऑन रिकॉर्ड संबोधन होने वाला ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसमें किन किन खास बातों का जिक्र रहने वाला है। हालांकि अभी राहुल गांधी बचे हुए हैं बोलने के लिए, विपक्ष के तमाम नेताओं की अभी फहरिस्त लंबी बची हुई है बोलने के लिए। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी का संबोधन जिस तरीके से आज होने वाले संसद भवन के भीतर, संसद परिसर के में रहने वाला है, वो अपने आप में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अब तक किए गए बयानबाजी पर फुल स्टॉप लगाने वाला हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। 12 बजे के आसपास अमित शाह पहुंचने वाले, हालांकि कल भी अमित शाह सदन में मौजूद थे जब राजनाथ सिंह बोल रहे थे, उनके बगल में ही बैठे हुए थे। आज भी गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी रहने वाली है। पीएम मोदी भी लंच के बाद पहुंच जाएंगे संसद भवन में शामिल होने के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो कल 16 घंटे की चर्चा शुरू हुई थी, दोपहर 2 बजे से वो आज भी जारी रहने वाली है, देर शाम तक। बिल्कुल, आप तस्वीरें भी दिखा रही हैं और संसद की कार्यवाही थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। एक बार जरा बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर अखिलेश यादव भी आज बोलेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज संसद में अपनी बात रखेंगे। वहीं आज डीएमके से कन्निमोई और शिवसेना से श्रीकांत शिंदे भी सदन को संबोधित करेंगे। तो आप देख लीजिए कि सरकार की तरफ से एक पक्ष श्रीकांत शिंदे का रहेगा